आज की वीडियो में हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसे कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यू ऑर्गेनिजम्स यानी नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं यानी बनते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट से, अपने वालिदैन से। तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी जो जानदार चीजें हैं वो अपनी जैसी जानदार चीजें पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी शामिल हैं, प्लांट्स भी शामिल हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? जिसमें के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए ऑर्गेनिजम्स या जिसे हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, तो ऑफ स्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने के लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है, जबकि एसेक्सुअल का मतलब होता है रिप्रोडक्शन का वो मेथड, रिप्रोडक्शन का वो तरीका जिसमें के सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है सिर्फ सिंगल पेरेंट से। जैसे यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो ये एक छोटा सा एनिमल होता है जिसको हाइड्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिया है। तो इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और इसके नतीजे में एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन एक सिंगल पेरेंट से, यानी एक ही पेरेंट से। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स यानी पौधों के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है और उनमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होती, जिस पार्ट में होती है उसका नाम है फ्लावर यानी फूल। तो फूल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो वो होती है स्टेम में, यानी स्टेम के जरिए भी हो सकती है जिसको तना कहा जाता है, रूट्स के जरिए भी हो सकती है जिसको जड़ कहा जाता है, और लीव्स के जरिए भी होता है जिसको पत्ते कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आए हैं और इन तस्वीरों की मदद से ये फर्क, ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक पौधे के अंदर जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना जिसके ऊपर ब्रांचेस और लीव्स लगते हैं, और लीफ यानी पत्ता। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर हमें फूल यानी फ्लावर भी नजर आते हैं, इसके अलावा फ्रूट यानी फल भी नजर आता है, जबकि कुछ प्लांट्स में हमें फ्लावर और फ्रूट्स नजर नहीं आते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए
तो वो पौधे जिनके ऊपर फूल उगते हैं, जिनके ऊपर फूल हमें नजर आते हैं, उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर यानी फूल के अंदर होती है। और अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जड़ के जरिए भी हो सकती है, स्टेम यानी तने के जरिए भी हो सकती है, और इसके अलावा लीफ यानी पत्ते के जरिए भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये हमें पेरेंट प्लांट नजर आ रहा है जो कि हमें सिंगल नजर आ रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल प्लांट रिक्वायर होता है। तो यहाँ से इस हिस्से के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और इसके नतीजे में न्यू प्लांट यानी नया पौधा बन रहा है। तो इस तरह से पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इनमें फर्क पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। गैमीट्स होते हैं खास किस्म के सेल्स। तो पौधे के अंदर जो खास किस्म के सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें जो मेल गैमीट होता है उसको पोलन कहा जाता है और जो फीमेल गैमीट होता है उसको ओव्यूल कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि पौधे के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर में होती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम गैमीट की बात करते हैं। गैमीट उस चीज को कहा जाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब गैमीट जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मेल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बॉय के लिए, फीमेल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल या वेमेन के लिए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें के दो हिस्से होते हैं, एक जिसको एंथर कहा जाता है और दूसरा ये जो लंबी सी डंडी है इसको फिलामेंट कहा जाता है। तो इस एंथर के अंदर छोटे 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 दाने बनते हैं जिनको पोलन्स कहा जाता है। और पोलन क्या है? मेल गैमीट। इसी तरह से एक फूल के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, ये वाला जिसको कहा जाता है कार्पल, जिसमें के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो तीसरा हिस्सा होता है ओवरी, इसके अंदर फीमेल गैमीट्स यानी खास हिस्से बनते हैं जिनको ओव्यूल कहा जाता है। तो यहाँ से जब मेल गैमीट जिसको हमने पोलन कहा वो यहाँ फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं तो वो यहाँ नीचे ट्रेवल करके यहाँ ओव्यूल तक पहुँचते हैं। तो जब ओव्यूल और पोलन मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस के नतीजे में प्लांट्स के अंदर यहाँ पे सीड्स यानी बीज बनते हैं और यही बीज जो होते हैं उनसे फिर नए पौधे बनते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पौधे सीड यानी बीज जमीन में बोया हुआ है यानी जमीन के अंदर मौजूद है और उससे फिर एक नया पौधा बनता है। तो ये होता है सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस जिससे कि एक नया पौधा बनता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक सिंगल पेरेंट प्लांट होता है जिसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो रीजेनरेट करता है इटसेल्फ। रीजेनरेट का मतलब होता है दोबारा पैदा होना, यानी एक ही पेरेंट प्लांट से एक और नया प्लांट
बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक देख रहे हैं, एक मेथड जिसमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे पोटैटो यानी आलू नज़र आ रहा है और उसके अंदर इस तरह की छोटे छोटे डॉट्स से बने हैं, इनको आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइज। तो इस आइज से एक नया पौधा बनता है और इस प्रोसेस को बडिंग का प्रोसेस कहा जाता है और बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो इस तरह से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में।